नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अजिता। तो चलिए जानते हैं शहर सरकार का हाल और आपको ले चलते हैं वार्ड क्रमांक 7 में, जहां पार्षद को मिला एमआईसी का तोहफा, फिर भी नहीं सुधरी वार्ड क्रमांक 7 की व्यवस्था। जहां बड़े अफसरों के निवास के बाद भी नहीं हो सका वार्ड क्रमांक 7 का विकास। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 7 की कुल जनसंख्या 12,000 है, कुल मतदाता 5,000, गरीब परिवार 130। अब बात करें अगर यहां आने वाले क्षेत्रों की, तो क्षेत्र है सिविल लाइन, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, झंझरा, अल्लाह बख्श, रेवेन्यू कॉलोनी, मुरलीधर कॉलोनी। नगर निगम का वार्ड क्रमांक 7 आज भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। इस वार्ड के सिविल लाइन कॉलोनी में जिले के बड़े अफसर निवास करते हैं, लेकिन इस मार्ग की सड़क का काम साल में 6 माह चलता है। मार्ग में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। इसके साथ ही अल्लाह बख्श कॉलोनी के रहवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इस वार्ड की मुख्य समस्या खराब सड़क, नाली एवं जल भराव है। इसके साथ ही यहाँ पर मीठा पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। स्ट्रीट लाइटें शोपीस बनी हुई है। मुख्य बात तो यह है कि यहाँ के पार्षद एमआईसी के सदस्य भी रह चुके हैं, लेकिन वार्ड की समस्या जस की तस बनी हुई है। बता दें कि वार्ड क्रमांक 7 में लगभग 12,000 जनसंख्या निवास करती है। यहाँ कुल 5,000 मतदाता हैं। यहाँ कुल 130 परिवार गरीब हैं। इस वार्ड में सर्वाधिक पिछड़ी कॉलोनी अल्लाह बख्श आती है, जहाँ आज भी जल भराव के साथ सड़क एवं नाली निर्माण नहीं कराया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आज भी बिजली के पोल नहीं पहुँच पाए हैं। बताया गया कि इस वार्ड के पार्षद बीजेपी पार्टी के हैं, जिन्हें एमआईसी का सदस्य बनने का तोहफा भी मिला है, लेकिन यहाँ की मूलभूत समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कार्य नहीं कराया। लगभग 90% वार्ड के क्षेत्र में मीठा पानी पहुँचाने के लिए पानी की लाइन बिछाई गई है। इसके साथ ही नाली निर्माण कार्य 6 लाख का टेंडर हुआ है। वहीं कुछ स्थानों पर नाली निर्माण का कार्य चल भी रहा है, लेकिन नाली निर्माण का कार्य पूरा न होने पर वार्ड में जल भराव की समस्या बनी हुई है। यहाँ सबसे ज्यादा समस्या अल्लाह बख्श कॉलोनी में है। इसके साथ ही वार्ड के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी एवं झंझरा कॉलोनी में रिहायशी लोग निवास करते हैं, जहाँ सिर्फ मीठा पानी की समस्या बरकरार है। इतना ही नहीं, वार्ड में सिविल लाइन कॉलोनी आती है, जहाँ जिले के सभी बड़े अफसर निवास करते हैं, जहाँ की सड़क उखड़ी पड़ी हुई है, जिसकी मरम्मत 1 साल में 6 महीने होती ही रहती है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। रहवासियों ने बताया कि इस कॉलोनी में लगी स्ट्रीट लाइट सिर्फ शोपीस के लिए लगी है। हर साल जुलाई माह के समय एक बार बिजली विभाग द्वारा स्ट्रीट लाइट का सुधार किया जाता है, जिसमें कुछ तो लगाने के दूसरे दिन ही खराब हो जाती है। साल पूरा होते ही सिर्फ 40% ही स्ट्रीट लाइट जलती है, बाकी 60% शोपीस के लिए लगी रहती है। वार्ड के अल्लाह बख्श एवं मुरलीधर कॉलोनी में रहने वाले रहवासियों ने बताया, यहाँ एक सप्ताह में औसतन 6 दिन मीठा पानी पीने के लिए मिलता है। इतना ही नहीं, गर्मी के समय सप्ताह में सिर्फ 3 से 4 दिन ही पानी पहुंचता है। वार्ड क्रमांक 7 के रहवासियों ने बताया, हमारे वार्ड में एक स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी एवं बुजुर्गों के लिए लाइब्रेरी की जरूरत है। बताया गया कि इसके लिए निवर्तमान पार्षद लगातार ही परिषद में आवाज उठा रहे हैं। वार्ड के अल्लाह बख्श कॉलोनी में आज भी सड़क एवं नाली का निर्माण नहीं हो पाया है। हालांकि जानकारी मिली है कि इस सड़क का टेंडर हो चुका है, जिसे पार्षद द्वारा बनवाने का वादा किया है। सड़क एवं नाली न होने पर यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही यहाँ जल भराव की बड़ी समस्या है। यहाँ हमेशा पानी भरा रहता है, जिसके कारण रहवासी आए दिन बीमार पड़ते हैं। वहीं यहाँ के निवर्तमान पार्षद का कहना है कि हमारे वार्ड में सिविल लाइन, मुरलीधर, रेडियो, अल्लाह बख्श, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियाँ आती हैं। इन कॉलोनियों में रोड एवं कवर्ड नाली के लिए करीब 6 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। 10% काम अभी अधूरा है, जिसका काम शुरू है, जिसकी लागत 45 लाख बताई गई है। इसके अलावा वार्ड में 90% क्षेत्र में मीठा पानी के लिए पाइपलाइन बिछ चुकी है। ये किस प्रकार से? समस्या यहाँ पे अतिक्रमण का काफ़ी समय से चल रहा है। स्टेडियम के पास काफ़ी अतिक्रमण हुआ है और साथ ही नाली की सफाई की भी थोड़ी समस्या है यहाँ पे। तो अतिक्रमण पे तो कार्य होता है, कई बार आके उसको हटाया भी जाता है, पर कुछ ही समय में वो लोग आके फिर वहाँ पे अपना झुग्गी झोपड़ी जो है वो बना लेते हैं।
तो उसको लेके कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उसके कारण कुछ आपराधिक टाइप के लोग भी यहाँ पे उनका एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। जमावड़ा लगता है अपराधी। जी जी। और आप युवा हैं, क्या चाहते हैं किस तरह से कोई युवा आए पार्षद या महापौर, तो क्या राय है आपकी युवा सोच क्या है आपकी? यहाँ पे हमारा वैसे तो हम बाहर ही, जब कोरोना काल से ही घर में हैं, उसके पहले हमारी जॉब बाहर ही थी तो बाहर ही रहते थे। यहाँ पे जब से चल रहा है उसका जो जितना देखा है उसका लगता है कि टेक्नोलॉजी का अच्छा और अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, या हमारे जो भी कंप्लेंट्स हैं उनके रिड्रेसल के लिए। और अगर ऐसा कोई पोर्टल बने जिसमें आप अपने डाल सके कंप्लेन, और उस पर फिर आपको हर मंथली या वीकली उसमें अपडेट रहे, तो ऐसा कुछ इस्तेमाल सोचा जा सकता है उसके बारे में। ये वार्ड नंबर 7 है, भोदाबाग। और अब हमारे आसपास तो इतनी कोई वैसी समस्या नहीं है, लेकिन हाँ पार्षद वगैरह जीतने के बाद तो नहीं आए कि कोई पूछे आके क्या काम है, कुछ दिक्कत है, क्या है। हम लोग मैनेज करते रहते हैं। कैसे आप लोग रहते हैं यहाँ पर? गंदगी रहती है, गंदगी नाली भी अब जाम हम हो लोग तो जाती है। अपना साफ सफाई कर्मचारी रखे हैं, उसको मंथली पेमेंट करते हैं। अपने से रखे हैं सफाई कर्मचारी, नगर निगम से कभी? कभी कभी आ जाते हैं, महीना 2 महीने में एक बार, जैसे कोई कार्यक्रम हुआ है, कोई त्यौहार वगैरह में, तो आके वो साफ़ सफाई कर जाते हैं। लेकिन हम लोग अपने से ही रखे हुए हैं, सभी घर से पेमेंट करते हैं। अपने से पैसा दे के सफाई करवाते हैं आप लोग? हाँ। नगर निगम या पार्षद जी के द्वारा कोई सुविधा मुहैया कराई गई है आज तक? होती है, बस जैसे अभी नाली अभी 10 दिन पहले साफ़ हुई है, मतलब मतलब 2-4 महीने में एक बार हो जाती है। प्रॉपर नहीं होती डेली? हाँ, प्रॉपर डेली नहीं है। साफ नहीं होता है। वार्ड पार्षद इधर दिखते नहीं हैं। जब से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि मतलब बहुत दिनों से ये इधर पार्षद दिखते नहीं है। ठीक है। दूसरे में पुलिस की गाड़ी कभी कभी दिखती है, और असामाजिक तत्व हमेशा रोड के किनारे गाड़ी लगा करके खड़े रहते हैं, बोलने पर लड़ाई करने के उतारू हो जाते हैं। अब इसके अलावा कम से कम पुलिस को इधर अपना गाड़ी लेकर के मॉनिटरिंग करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। कभी नहीं आती? नहीं, कभी कभार जैसे उस साइड आपका या फिर कोई स्टेडियम साइड- कंप्लेन किया, कोई फ़ोन लगाया? नहीं, कंप्लेन तो हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन ये है कि जो उनको अपने हिसाब से देखना चाहिए कि जो वार्ड में घूमना चाहिए गाड़ी लेकर के, लेकिन नहीं घूमते। भी नहीं देखे कभी आप नहीं, लोग हमने नहीं देखा है इसको। पार्षद जी को? नहीं। अब आप और क्या झाड़ू तक ये भी है कि जो हम लोग अपनी रोड जो सफाई करवाते हैं वो खुद अपने पैसे से देकर कराते हैं। अपने पैसे देकर जी। सफाई करवाते हैं आप जी। लोग? यहाँ पर जैसे चुनाव होगा, फिर से चुनाव आने वाला है, तो क्या आप किस प्रकार का पार्षद चाहते हैं? किस प्रकार का पार्षद यही कोई भी चाहता है कि जो कम से कम हमारे वार्ड साफ सुथरा रहे, हमारे पार्षद आकर के हमसे मिले, लेकिन आज तक वो मिले नहीं। हमको ऐसा ही पार्षद चाहिए जो हम लोगों को समस्याओं को समाधान करे। समाधान कर? जी। समस्या ये है कि नाली की गंदगी आती है और पानी साफ नहीं आता है, बिल्कुल कचरा आता है। और किस प्रकार की पार्षद आते हैं यहाँ पर? पार्षद यहाँ आते नहीं है, कभी देखने नहीं? नहीं आते कभी कि क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, उनसे कोई मतलब नहीं है। बस जब वोट मांगना होता है तभी आते हैं, उसके बाद कभी वार्ड में आप लोग नहीं देखे? नहीं आते, कभी नहीं आते। यहाँ किस गंदगी है? मीठा पानी आता है क्या बराबर? नहीं, नहीं आता, एक भी नहीं आता, एकदम नाली का पानी आता है। साफ सफाई को किया नगर निगम के नहीं द्वारा होती है साफ सफाई, बराबर? 15 दिन में एक बार झाड़ू लगता है, सफाई नहीं होती बराबर? सफाई नहीं होती एक भी। आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहनवाज है। ये कौन सी कॉलोनी बोली जाती है? अल्लाह बख्श। यहाँ की किस प्रकार की समस्याएं हैं? कभी पार्षद का आना हुआ कि नहीं? क्या दिक्कतें हैं मूलभूत यहाँ पर? यहाँ की मूलभूत दिक्कतें यही है कि बहुत हम लोग को कष्ट है इस बात का, क्योंकि यहाँ पे पार्षद शुरू में जब चुनाव होना था उसके कुछ दिन पहले ही आए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आप लोगों की तकलीफ़ों को समझ रहे हैं, बल्कि आगे की तरफ नाली का पानी भी भरा रहता था। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि बहुत समस्या है, हम इन समस्या का निवारण करेंगे। तो फिर काफ़ी दिन हो गए, तो फिर हम लोगों ने 1-2 बार कंप्लेंट भी की, तो कुछ समझ नहीं आया। फिर अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है, लगभग फिर चुनाव होने वाले हैं। अब फिर से अभी कुछ दिन पहले ही कुछ बाहर के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि जो है आप हमें जितवाइए, ऐसा करके कुछ। तो अभी चुनाव का टाइम आ रहा है तो फिर से यही धंधा चालू किए। इससे पहले इतनी सारी समस्या उनका कोई निवारण नहीं हुआ। एक रोड बस बनी है, बाकी का कोई नामो निशान नहीं है। नाली खुदवा दिए हैं, चारों तरफ फैला हुआ है, कचरा है, हम लोग निकलते हैं बाहर, गंदगी, आसपास के बच्चे भी हैं, सभी के लिए दिक्कत है। ये बताइए, जीत गए 5 साल, इन 5 सालों के बीच में उनका कार्य किस प्रकार था? उन्होंने कभी आया आप लोगों से मिलने या आपकी समस्याओं को देखने? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो समस्या है तो समस्या बनी हुई है, सिर्फ वो जब चुनाव था उसके पहले आए थे, उसके बाद तो कभी दिखे ही नहीं यहाँ पे।
मतलब जो वादे किए थे अभी तक कोई पूरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो सफाई करवाएंगे, सफाई वगैरह तो हुई नहीं। नालियाँ बनवा रहे थे, 1.5 महीने से लगा हुआ है काम, कोई कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे काम चल रहा है, उनका रोक के रखे हुए हैं। हमारा KM सोनी, ये केदारनाथ सोनी। कौन सा वार्ड है और कौन सा मोहल्ला बोला जाता है? ये वार्ड नंबर 7 है, मोहल्ला खुटेही है, झंझरा कॉलोनी, बिहाइंड भंडारी कॉम्प्लेक्स। यहाँ किस प्रकार की समस्या है? गंदगी पड़ी है, नाली की साफ सफाई करनी? यहाँ समस्या ये है कि अभी जो है हमारे बगल में ये प्लाट खाली पड़ा है और इसमें गंदगी मलमूत्र ये भंडारी कॉम्प्लेक्स का पूरा पानी जो है निकलता है। और इसके बारे में कई बार नगर निगम द्वारा इनको वो किया गया, वो सलाह भी दी गई कि भाई आप इसको ठीक कराइए, यहाँ गड्ढा खोद करके खुले में पानी मत बहाइए, ये खुले में बहता है। जैसे इसमें कुछ है कोई मतलब इसमें वो खोद करके और कायदे से पानी निकालें इसमें ऊपर बंद करके, तो बंद करके नहीं निकालते। ये सब पूरा नगर निगम के द्वारा साफ सफाई होती है यहाँ पर? नगर निगम के द्वारा अब बुलाते हैं, कहते हैं तो कहने में कराते हैं वो, लेकिन सड़क की सफाई होती है और नाली की साफ सफाई? यहाँ नाली की जब कभी कह देते हैं, ये भंडारी कॉम्प्लेक्स का जो पानी है ठीक। हमारे रसोई घर में घुसता है। ठीक ठीक। ये इसका मल मूत्र का पानी रसोई घर में घुसता है। पार्षद से आप वर्तमान पार्षद, कितने वर्षों से आप पार्षद हैं और किस प्रकार का कार्यकाल रहा अभी 5 वर्षों में आपका? हम तो हो गया पिछली बार ही पार्षद हुए हैं और अपना चूँकि 5 साल का ये रहता है, चुनाव नहीं हो पाया, तो 5 साल से ऊपर लगभग 6 साल से ऊपर हो गया। और जहाँ तक बाढ़ में काम की बात है तो हम तो ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमसे जितना भी हो सका और सबसे ज़्यादा काम हमारे ही कार्यकाल में हुआ। और चाहे वो नाली की समस्या रही हो, चाहे नाला की समस्या रही हो, चाहे रोड रहा हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड का एक जो मैदान नुमा स्थान था जिसको पार्क बोलते थे, तो उसको भी वास्तव में जो पार्क का एक स्वरूप होता है और एक अच्छा पार्क मैंने बनाने का प्रयास किया। और पहले तो वहाँ पे लाइट भी नहीं रहती थी पार्क में, तो अब वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में लाइट है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो कि रीवा शहर की सबसे पहली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है और जहाँ पे VVIP लोग रहते हैं, आज स्थिति वहाँ की ये है कि उस पार्क में महिलाएं रात को भी खाना खाने के बाद वहाँ पे टहलती हैं और अपने आप को वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं वार्ड की आपके कुछ कॉलोनी है जैसे अल्लाह बख्श हो गई और झजरा कॉलोनी है, वहाँ के रहवासी जो हैं पुश्तैनी रहवासी, उनका कुछ आरोप है आपके ऊपर कि वार्ड में कभी आप उनसे नहीं मिल पाते हैं और लगातार वहाँ गंदगी और साफ़ सफाई का आलम बना रहता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आरोप लगाना काम ही है, तो उनकी बातों में हम जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अल्लाह बख्श कॉलोनी की जो सबसे बड़ी समस्या थी वहाँ पे नाला की समस्या थी और नाला ना होने के कारण लोगों के घर के सामने पानी भर जाता था और जिससे लोगों को परेशानी होती थी। हमने 60 लाख रुपए की लागत से वहाँ पे कवर्ड नाला मंजूर कराए और जो कि अब वो अपने पूर्णता की ओर है। लगभग 90% काम हो चुका है, 10% काम बचा है जो कि तेज़ी से चालू है और इस महीने के अंत तक वो भी पूरा हो जाएगा। फिर अल्लाह बख्श के लोगों को जो एक बड़ी समस्या थी उससे निजात मिल जाएगा। फिर से चुनाव होने वाला है, कुछ दिनों में चुनाव होगा, प्रत्याशी के रूप में आप फिर से सामने आएंगे क्या? और जब सामने आएंगे तो किस प्रकार की रणनीति रहेगी आपकी, किस प्रकार के कार्य को लेकर, जो भी कार्य आपके अधूरे रह गए हैं क्या, तो किस तरह से आप सामने आएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, मिलेंगे आप? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं
कि जो हमारा वार्ड क्रमांक 7 है वो सामान्य महिला हो गया है और उसके लिए हमारा जो पार्टी है और संगठन है वो जिसको भी टिकट देगी वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और उनको जिताने के लिए अपन पूरी ताकत लगाएंगे और अच्छे मतों से, मतलब जितने मतों से भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक मतों से 702 मतों से चुनाव हम जीते थे, मैं चाहूँगा कि उससे भी ज़्यादा जो भी प्रत्याशी हो भारतीय जनता पार्टी का वो जीते और जो भी काम बचे हुए हैं उस काम को भी वो तेज़ी के साथ करे, उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।